थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे सिक्योरिटी की वजह से। और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एडवाइज़र हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद अमीनुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि चेयरमैन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। जो प्लेयर्स थे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के वो सब के सब मौजूद थे। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ढाका में 3 बजे एक मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन आ सकता है, वैसा ही हुआ। आसिफ नजरुल ने सबसे पहले बात की। उन्होंने बोला कि लेट मी टेल यू क्लियरली कि देयर इज अ सिक्योरिटी कंसर्न इन इंडिया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया टू प्ले वर्ल्ड कप इन इंडिया। ये उन्होंने क्लियरली बोला। फिर उन्होंने आईसीसी को जो है वो सीधे हाथों लताड़ा है। उन्होंने बोला आईसीसी को सिर्फ नहीं लताड़ा बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को भी लताड़ा, जिसमें उन्होंने पहले बोला कि इंडियन गवर्नमेंट जो मुस्तफीजुर रहमान को निकाला गया वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ये हमें इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ना हमें ये बोला कि ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं है, ना हमें अप्रोच किया गया मुस्तफीजुर रहमान के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था आईपीएल से जो उनको निकाला था, और ना ही कोई अपॉलॉजी जो है वो हमसे की गई। आईसीसी जो है उनको हमने बताया कि भाई हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, श्रीलंका में हमारे मैचेस शिफ्ट करवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं किया आईसीसी ने। एक ही स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो बताते रहे वो मीटिंग में कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है आपको, उसी के ऊपर बात होती रही। लेकिन मुस्तफीजुर रहमान की बात जो हम रख रहे थे वो बात नहीं सुनी गई। आईसीसी ने उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। और इसी चीज़ को और मतलब जो जवाब दिया वो यही था कि ये आइसोलेटेड, ये एक लीग का इंसिडेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आसिफ नजरुल के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर आप एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम, पूरा मीडिया स्टाफ, पूरा जो हमारा फैंस जो उठ के आएंगे इंडिया, उनको आप कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं? हमारे प्लेयर्स बंकर्स में रहकर जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। सो ये आसिफ नजरुल ने बात की। उसके बाद जो अमीनुल इस्लाम थे वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने जो है वो बात की, उन्होंने थोड़ा सा और खुलासा किया, लेकिन उन्होंने एक्यूज़ किया आईसीसी को डबल स्टैंडर्ड्स। बोला उन्होंने कि वो जो आईसीसी ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए एक प्रिविलेज दी इंडिया को, जहां पर वो एक टीम के लिए एक पर्टिकुलर वेन्यू सेलेक्ट किया गया, सारी टीमें वहां ट्रैवल करके गईं, इंडिया एक ही ग्राउंड पर सारे मैचेस खेला, एक ही होटल में रहा, एक ही जगह पे रहा। ये प्रिविलेज आईसीसी ने इंडिया को दी। हमें जो है वो आईसीसी एग्जांपल्स देता रहा। 2026 का ऑस्ट्रेलिया का जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में हुआ था, फिर 2003 में हुआ था जिसमें इंग्लैंड न्यूजीलैंड जिनके पॉइंट्स फॉरफिट किए थे, फिर 1996 में हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स फॉरफिट किए थे, श्रीलंका नहीं गए थे। सो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो हमें आईसीसी कोट करता रहा, लेकिन हम उनको बताते रहे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने यही किया था, आपने जो है वो इंडिया को ये प्रिविलेज दी थी। फिर एक चीज़ जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो इमोशनल थे, जिसकी वजह से लगा कि वो शायद फैक्ट्स को भूल गए एक जगह पर, जब उन्होंने बोला कि जो श्रीलंका है उसको नॉट एज को होस्ट जो अभी वर्ल्ड कप होना है 2026 का इंडिया में और श्रीलंका में, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल है जिस पे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, बट ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है। ये पहले से डिसाइडेड था कि श्रीलंका और इंडिया जो है वो को होस्टेड होंगे 2026 T20 वर्ल्ड कप के। सो ये एक चीज़ उनसे हुई। दूसरा, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री 200 मिलियन लोगों की कंट्री है। बांग्लादेशीज आर क्रिकेट लविंग फैंस, दे वांट टू प्ले क्रिकेट, दे डोंट वांट टू प्ले इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, बट वो श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। तो क्या इंडिया ने जो आईसीसी है वो क्या क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहता है या फिर क्रिकेट की डिक्लाइन करना चाहता है? आईसीसी करना क्या चाहता है? और अब आगे जहां पर ओलंपिक्स होने वाली हैं, उन्होंने ओलंपिक्स की भी बात की, कॉमनवेल्थ की भी बात की कि ओलंपिक्स में जो है वो क्रिकेट जाने वाली है। और एक आप
टेस्ट प्लेइंग नेशन को वर्ल्ड कप से डिनाई कर रहे हैं, जब वो एक राइटली मूव करना चाह रही है, जो आपने पहले एक प्रेसिडेंट सेट करके दिया हुआ है इंडिया के लिए, वही वो मांग रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, आपने उनको डिनाई कर दिया है। और दूसरा जो उन्होंने बात की कि इंडिया जो है कॉमनवेल्थ के लिए, ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहा है, तो आप इस जो है वो सिचुएशन में क्या बिड करेंगे? जब आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को निकाल देंगे, आप उनको क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देंगे। सो ये सारी बातें जो हैं वो की उन्होंने। बाद में उन्होंने एक और चीज़ बोली कि आईसीसी से वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि आईसीसी जो है वो स्टिल कंसिडर करेगा और आईसीसी सोचेगा इसके बारे में। दूसरा, जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि जो डेडलाइन थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो 24 आवर डेडलाइन थी, तो उन्होंने बोला कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे आईसीसी है, वो डेडलाइंस नहीं देती, ना ही उन्हें देनी चाहिए। सो ये जो चीज़ है उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से यही बोला कि हम पुरुमीद हैं कि अभी भी आईसीसी जो है वो हमें खेलने का मौका देगा, हम वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, जो कि हम खेलना चाहते हैं श्रीलंका में। सो अब क्या होने जा रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो गई और सारे प्लेयर खड़े हुए थे, पूरा मीडिया था, सब के सब जो मीटिंग हुई ढाका में, उसमें जितने भी लोग थे वो सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर खड़े हुए थे। अब क्या होने जा रहा है? आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी ने पहले ही डिसीजन ले लिया है कि वो स्कॉटलैंड को डालेगा। स्कॉटलैंड जो है वो अब बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा वर्ल्ड कप में, और वो सारे मैचेस जो 3 कलकत्ता में होने थे, 1 मुंबई में होना था, वो सब के सब मैचेस अब जो स्कॉटलैंड है वो खेलेगा इंडिया में, और बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। यही आईसीसी की मूव होगी, बिकॉज आईसीसी भी फर्म है अपनी जगह पर। अब क्या चीज़ होगी? बांग्लादेश जब फाइनली आईसीसी ये कॉल ले लेगा, तो उस वक्त फिर आईसीसी के जो जवाब होगा उसमें बांग्लादेश क्या करेगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज बांग्लादेश, जैसे उन्होंने बोला कि 200 मिलियन लोगों की नेशन है, दूसरा मीडिया राइट्स की भी बात आती है, व्यूअरशिप की भी बात आती है, वहाँ पर फिर डिक्लाइन होगी क्रिकेट की। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या लीगल रास्ता जो है वो लिया जाएगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बोलता रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड्स आईसीसी कर रहा है, बिकॉज ये प्रेसिडेंट आईसीसी ने सेट किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। सो इसके ऊपर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं या नहीं, विल सी कि क्या होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑब्वियसली सॉलिडेरिटी में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है बांग्लादेश के साथ, लेकिन ऑफिशियली अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीसीबी ने कोई बात नहीं की। अब पीसीबी क्या करेगा फाइनली? क्या पीसीबी बायकॉट करेगा, या पीसीबी जो है वो अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियां, जो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे? जैसे ही कोई ब्रीफिंग आती है, कोई अपडेट आती है, प्रेस रिलीज आती है पीसीबी की तरफ से, तो उसके ऊपर भी हम आपके सामने जुड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।